नमस्ते, मैं रवि प्रकाश। PIS न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है और ये जो सच्ची घटना है ये बिहार से है। बिहार वैसे ही बदनाम रहता है अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और आज की जो कहानी है वो भी कुछ इसी तरह की है कि क्राइम को लेकर के बिहार में काफ़ी चीज़ें रहती हैं कि बिहार में क्राइम बहुत ज़्यादा है। खैर है तो बहुत ज़्यादा, हर जगह है लगभग, लेकिन बिहार इस मामले में कुछ ज़्यादा ही बदनाम है। बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, एक व्यक्ति जो सिर्फ बदले की भावना में घुट घुट के जी रहा है और बदले की भावना उसके अंदर आ गई है, और उस बदले की भावना के कारण वो अपनी प्रेमिका दिन दहाड़े मार देता है। उसे दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर देता है। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि अभी जो छठ पूजा बीता 20 तारीख को, छठ पूजा वैसे 2 दिनों का होता है। एक शाम को होता है जो ढलते हुए सूरज की पूजा की जाती है, और एक अगले दिन होता है जो उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। तो दूसरे दिन की ये बात है, और बिहार का जिला है लखीसराय। ये लखीसराय की कहानी है, और उगते हुए सूरज की जो पूजा होती है उसी दिन कुछ लोग हैं, परिवार हैं, जो छठ घाट से पूजा करके अपने घर की तरफ अब जा रहे थे। घर जाने के क्रम में अचानक से एक लड़का आता है और तबरतुर गोलियां चलाने लगता है। गोली चलाने का नतीजा ये होता है कि लगभग 6 आदमी को गोली लग जाता है। उसमें एक लड़की है जिसकी उम्र मात्र 24 साल है, उसके 2 भाई हैं और लोग हैं। कुल मिला के 6 आदमी को गोली लगता है। उन लोगों को फटाफट हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन 2 भाई जो हैं वो वहीं मौके पे ही दम तोड़ देते हैं। ये जो लड़की है वो भी मौके पे, मतलब हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते इसका भी दम टूट जाता है, और जो बाकी लोग हैं उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, और काफ़ी गंभीर है वो। पुलिस भी मौके पर आती है। पुलिस अपना जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है, और पूछताछ करने के दौरान अब ये देखा जाता है कि आखिर ये लड़का है कौन, था कौन, कब आया, कैसे आया, क्यों मारा। पुलिस जब अपनी तहकीकात करती है तो उसे पता चलता है कि एक आशीष नाम का लड़का है जो इस तरह का काम किया है। पुलिस जाती है उसके घर पे, और अभी पुलिस के पकड़ में तो नहीं है वो। पुलिस उसके घर जाती है, छानबीन करती है, लेकिन छानबीन करते रहने के क्रम में पुलिस को एक चीज हाथ लग जाती है, एक ऐसी डायरी जो कि उस कत्ल का सारा कहानी बयां कर देती है। इस डायरी की जो कहानी है वो काफ़ी दर्दनाक है, और वो 15 पन्ने की जो डायरी है, उसी डायरी में ये जो लड़का है, लड़के का नाम है आशीष और लड़की का नाम है दुर्गा। ये आशीष और दुर्गा दोनों लखीसराय के हैं और काफ़ी दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। दुर्गा जो लड़की है वो झां परिवार से आती है, और ये लड़का, ये दोनों काफ़ी दिनों से प्यार करते हैं। फिर ये लोग पटना भी आते हैं, और पटना में आकर के पटना में ये लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। लिव इन में रहते हैं, और फिर लड़के ने काफ़ी मेहनत किया अपना चीज़ों को ठीक करने के लिए। फिर लड़के ने जो हथुआ मार्केट है पटना में, वहाँ तनिष्क का शोरूम है, जो टाटा तनिष्क है, उसके शोरूम में लड़की की जॉब भी लगवा देता है, और वहाँ रहने लगती है वो। लेकिन चीज़ें कब बिगड़ने लगती हैं, ये 2021 की बात है। 2021 के जनवरी की बात है। एक बार की बात है, आशीष को अब इस दुर्गा पे थोड़ा शक होने लगा। कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये जो है अब डंप कर रही है या चीट कर रही है। तो ऐसे ही चीज़ों को इग्नोर करना, बात नहीं करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। और एक बार की बात है
जब आशीष गांव आया हुआ था अपने लखीसराय, तो उसने दुर्गा को फ़ोन किया था, और फ़ोन करने के बाद उसने अचानक से वीडियो कॉल भी कर दिया। वीडियो कॉल करते वक्त उसने देखा कि दुर्गा के जस्ट बगल में उसके कमरे पे कोई एक लड़का है। इसने सब कुछ पता भी किया, सब कुछ देखा। वो पता करने के बाद पता चला उसे कि कोई सुमित नाम का लड़का है, और ये उसके साथ भी चीज़ें अपना रख रही है, दोस्ती यारी उसकी उसके साथ भी है। अब ये चीज़ें जो हैं काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गई। फिर लड़की ने कैसे भी समझा बुझा के चीज़ों को ठीक कर लिया, मना लिया, मैनेज कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद से उस लड़की के साथ वही रवैया था, और वो लड़की कभी भी मतलब अपनी चीज़ों पे एक जो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, जो विश्वासी होना चाहिए, वो नहीं हो पा रही थी। अंततोगत्वा अब लड़के का जो मन है काफ़ी मतलब इससे दुखी हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद वो अपने दोस्तों को भी बताता है ये सारी चीज़ों को। अमूमन लड़के बताते हैं अपनी जो भी चीज़ें हैं, चाहे लड़कियां हैं। दोस्तों ने भी इसका मदद किया और बोला कि तुम एक काम करो, कुछ धाम घूम लो और तुम्हारी चीज़ें कहीं मूड फ्रेश हो जाए, बदल जाए। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों का जो यात्रा था उस पे निकल गया, चला गया वहाँ, सब जगह घूमा भी, और घूमने के बाद आया। लेकिन आने के बाद जो भी तब भी उसके मन की जो भावना थी, जो उसके मन में चल रहा था, वो नहीं बदल पा रहा था। लेकिन इसके पहले की कहानी थोड़ा सा जानिए क्या है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी उस समय अब इस लड़के को बहुत दुख हुआ, और ये दुख होने के कारण क्या होता है, लड़की फिर बात नहीं करती है, उसको इग्नोर करती है। लड़की भी फिर अपने गांव आ जाती है लखीसराय, और चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं, मतलब कंट्रोल से बाहर होना जो कह सकते हैं वैसा होता है। और उसका नतीजा ये होता है कि फिर लड़की वालों के घर वाले एक दिन इस लड़की के घर वालों के यहाँ आते हैं, और आने के बाद तोड़ फोड़ करते हैं और बोलबाजी होती है कि तुम्हारा लड़का ये है वो है, ज़बरदस्ती करता है, चाहे जो भी है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम मतलब उसकी टांगें तोड़ देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। बहुत सारी जो एक धमकी भरा बात होता है, वो सारी चीज़ें ये लोग करके जाते हैं। अब लड़के को कहीं ना कहीं मन में लग गया कि या तो इससे बेहतर है कि मर जाओ, नहीं तो फिर इससे बदला लो। अब मर जाओ तो अब अगर आसानी से मर भी जाता है तो उसके मन में ये बात था कि अगर मैं मर भी जाता हूँ या किसी तरह का कोई आत्महत्या कर लेता हूँ तो फिर लोग कहेंगे कि लड़की के चक्कर में मर गया। तो इसलिए आशीष ने सोचा कि अब हमें मरना नहीं चाहिए। अब उसके मन में दुर्गा को लेकर के कहीं ना कहीं एक बदले की भावना आ गई, और ये बदले की भावना से प्रेरित होके अब सोचने लगा कि अब हम नहीं मरेंगे, अब हम इसको मारेंगे। अब ये भी चीज़ बड़ी मुश्किल थी। फिर इसके दोस्तों ने ही इसको राय दिया कि तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा विजिट करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, सब चीज़ें कहीं बदल जाएं। और उसी पीरियड में फिर ये ज्योतिर्लिंग का यात्रा का प्लान बनाता है अपना, और अकेले ही वो बाइक पे ही 12 ज्योतिर्लिंगों का यात्रा करने के लिए निकल पड़ता है। काफ़ी समय लगते हैं उसको, पूरी यात्रा करके आता है। आने के बाद भी वो अपने आप को मना नहीं पा रहा है, और मना नहीं पाने का नतीजा ये होता है कि वो चीज़ों को कहीं ना कहीं मतलब अपने उसके अंदर घुट रहा है। घुटने का नतीजा ये है कि वो छठ पूजा के दिन आकर के और ऐसा ऐसा कांड कर जाता है। अब कौन सही है कौन गलत है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ वो एक तरह से गलत है। लड़के को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और यही सब है। अब कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ और इसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं ये कहीं ना कहीं समाज को एक गलत संदेश देती हैं। तो हमारी कहानी कहने का मतलब यही होता है कि कहीं भी क्राइम हो सकता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कोई भी क्राइम होने के पहले हमें कोई ना कोई सिग्नल देता है, कोई ना कोई एक इशारा देता है। अगर लड़की भी थोड़ा समझदार होती, वो चीज़ों को समझ लेती, पकड़ लेती, तो वो अपने एक तरीके से अपने आप को ब्रेक करना है ना, और अपनी जीवन में अपने आगे बढ़ना वो अलग होता है। तो जो भी चीज़ें ये लोग चाहते तो दोनों आदमी मिल करके भी इन चीज़ों को मैनेज कर सकते थे, बातों को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और नहीं करने का नतीजा ये हुआ कि आज इस लड़के के कारण इसके घर में लगभग 3 लोगों की हत्या हो गई है, और बाकी लोग जो थे वो उनकी बहुत काफ़ी मतलब क्रिटिकल हालत थी।
हमारे ये कहानी कहने का उद्देश्य बस लोगों को जागरूक करना होता है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जागरूक कर पाएँ। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं कि हमारी जो नई कहानियां हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू तुरंत आ जाएं। और अब आपको मतलब जो भी हमारी कहानी अच्छी लगती है या कोई भी कमेंट करना चाहते हैं, कहानी अच्छी लगे, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।